था कि बांग्ला में के चाय बहुत अच्छी बात है, बांग्ला में के चाय हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन लोग धोखा खाए। अगर 21 के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा किसी पर अत्याचार हुआ तो बंगाल की महिलाओं के ऊपर, बंगाल की बेटियों के ऊपर, बंगाल की माताओं के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात्कार किया गया, हत्या किया गया, खून किया गया, दर्शन किया गया। और उसके बाद आता है संख्या, तृणमूल को मार रहा है। 1 महीना में 9 तृणमूल मरा, 9 तृणमूल का नेता 1 महीना के अंदर में। अभी कुछ दिन पहले लीडर ऑफ अपोजिशन गए थे कूच बिहार में, उनके गाड़ी पर हमला हुआ। उदयन गुहा वहां का एक मंत्री है, बोलता है कि हम लोग वहां के लोगों का जनरोष, माने जनता में एक रोष था, वो जनरोष जो है वो जनरोष शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करता है। 7 दिन भी नहीं हुआ उनके प्रधान का बेटा हत्या होता है। अब एक बार भी नहीं बोलता है कि जनरोष हुआ है, जनता के रोष से उसकी हत्या हुई। ममता बनर्जी की पार्टी, जहां हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, बगल में गौरीपुर जूट मिल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहां क्या, यहां की लड़ाई क्या है। और तृणमूल की हालत देखिए, तृणमूल का हालत क्या है। यहां का एमपी यहां का भाषण देता था, जब एक संतोष यादव बोल के क्रिमिनल मारा गया और एक क्रिमिनल मारा उसको, तो भाषण क्या देता है, आमादेर बड़ो कार्यकर्ता छिलो, वो कार्यकर्ता ऐसा था कि उसके चलते गौरीपुर का वोट हम लोग को मिला। गौरीपुर के वासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अरे अपना अस्मिता बचाइए। आप किसी गुंडा बदमाश के कहने पर अपना वोट तृणमूल कांग्रेस को मत दीजिए। आपकी जो इच्छा है वो करिए, लेकिन कम से कम यहां का विधायक एमपी ये तो नहीं बोल पाए कि गुंडा ये संतोष यादव के चलते गौरीपुर की जनता ने हमको वोट दिया। क्या गौरीपुर की जनता गुंडों के लेके चलेगी, गुंडों के नाम पर चलेगी? दुर्भाग्य है इस नैहट्टी के गौरीपुर के जगह का। एक समय का जनवादी क्लब हुआ करता था, उसका यहां का सीपीएम का गुंडा उसका मालिक था, उसको नैहट्टी में वहां उसको क्लब चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अंजन दास गुप्ता अभी फरार आसामी है, उसको भी तृणमूल कांग्रेस वाला लोग बचा के रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से उसको सजा हुआ है, और वो वहां पर आज का डेट में फरार घूम रहा है। और उस समय ही यहां हम आपस में आग को लड़वाकर और आग तापता था वो बैठ के। वही अंजन दास गुप्ता का भाई आज भी तृणमूल कांग्रेस के पीछे पीछे घूमता है। और तो और यहां का जो एमएलए जो जबरदस्ती दखल करके वोट जीता, उसकी बीवी ने चप्पल से उसको मारा, उसके बाद भी उसको शर्म नहीं है, उसके बाद भी उसको लज्जा नहीं है, वो आज भी तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर बन के बैठा हो। तो हम लोग एक भोजपुरी में कहावत है ना, क्या रे बड़का निर्लज है, ये बड़का निर्लज है। तृणमूल कांग्रेस का मेन सर्टिफिकेट होता है कि वो कितना बड़ा निर्लज हो सकता है, वो तृणमूल कांग्रेस करेगा। और यहां जो तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उनको खाली एक ही चीज का नेतागिरी है, कितना ज्यादा गौरीपुर जूट मिल का जमीन कौन दखल करके कितना बेचेगा, कौन कितना लूटेगा, इसी के चक्कर में उनकी वो तृणमूल कांग्रेस के पीछे घूमते हैं। अरे धीरे धीरे आप खत्म हो रहे हो। नैहट्टी के बाहर से एक बालू बेचने, बालू निकालने वाला काउंसिलर आपके माथे पर आके बैठ जाता है, आप भी यहां काउंसिलर बन के बैठते हैं, कोई पूछने वाला आपको नहीं है। आपकी तो वो हालत होगी कि ये तृणमूल कांग्रेस वाले न घर के न घाट के कहीं के आपका नहीं रहने। आज देखिए नैहट्टी के अंदर एक भी कारखाना नहीं चलता। सीसी कारखाना
मट्टी तक बेच दिया गया। ये कारखाना गौरीपुर जूट मिल मट्टी तक बेच दिया गया। रात भर पुलिस और यहां का तृणमूल कांग्रेस का नेता लोग लोहा चोरी करता रहा। पूरा पार्टी लोहा चोरी में इन लोगों का नाम माने लिखा जाएगा कि पूरा बंगाल में जिस तरह से पूरे इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया। आपको पता होगा सर, बीजपुर से लेकर और डल्लभ तक 56 बड़ा कारखाना बंद हो चुका है। 56 बड़ा कारखाना बंद हो चुका है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोग आकर आएंगे, आपको कोई होता है ना कि बहेलिया आएगा, दाना फेंकेगा, दाना चूंगेगा और जाल में फंस जाएगा, और आप वही जाल में फंसते हैं, वही जाल में फंसते हैं। और ममता बनर्जी तो आजकल आज उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब वो हर वो काम जिससे वो क्षमता में रह सके। अभी देखिएगा, डीए देने का पैसा नहीं है, अभी पड़ा है समाधान। अच्छा, काउंसिलर तुम्हारा, एमएलए तुम्हारा, चेयरमैन तुम्हारा, एमपी तुम्हारा, सरकार तुम्हारा, तो पाड़ा है समाधान करने के लिए दूसरा का क्या जरूरत है? असल में पाड़ा है समाधान के नाम पर करोड़ों रुपया, 8,000 करोड़ रुपया ममता बनर्जी ये इलेक्शन का खर्चा निकालने के लिए कोशिश कर रही है।